जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य पर जो 16 महाजनपद में से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी मगध महाजनपद, इस महाजनपद पर कौन कौन किन किन राजवंशों ने शासन किया है, जिसके वजह से यह महाजनपद इतना विस्तार और इतना विकास हो पाया था। दोस्तों, महाजनपद क्या होती है, जनपद क्या होती है, इससे पहले वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो, आने वाला इतिहास आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। उस वीडियो का आपको लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया है। दोस्तों, हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि मगध साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया है। दोस्तों, मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया है। कुल मिलाकर 7 राजवंशों ने, जो 7 प्रमुख राजवंश हुए थे जिन्होंने मगध के धरती पर शासन किया है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? हसीन मशूक शाह। क्या दोस्तों? हसीन मशूक शाह। ह से होता है हर्यक वंश, सी से होता है शिशुनाग वंश और न से होता है नंद वंश। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। म से होता है मौर्य वंश, सु से होता है शुंग वंश, क से होता है कर्ण वंश। यानी कि 1 2 3 4 5 6 हसीन मशूक यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। एक लास्ट ट्रिक में होता है दोस्तों शाह, यानी कि सातवाहन वंश। यही 7 वंश जो हुए हैं, जो मगध के बिहार पर, क्या मगध आज जिसे वर्तमान में बिहार बोला जाता है, इस महाजनपद में क्या किए दोस्तों? शासन किए थे। ऐसे सातवाहन वंश के बाद भी कई शासक हुए हैं, गुप्त वंश, ये सब जो शासन किए हैं, लेकिन प्रमुख 7 राजवंश को है दोस्तों हसीन मशूक शाह। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन वंश के संस्थापक कौन है और कौन सा वंश कब तक मगध पे क्या किया है? शासन किया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मगध पर शासन करने वाला वंश कौन था? हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। जिसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। ये हर्यक वंश 544 से 412 बीसी तक क्या किया है? मगध के धरती पर क्या किया है? शासन किया है। ये बीसी क्या होता है? यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले डेट को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म वाले डेट को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, इस भी ईसा पूर्व के ऊपर वाले वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको इतिहास समझने में सहायता मिले। दूसरे नंबर पे है दोस्तों शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। और ये शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी तक क्या किया है? मगध के धरती पर शासन किया है। जहां हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश का शासन समाप्त हो रहा था 412 बीसी, वहीं पर शिशुनाग वंश का शासन स्टार्ट होता है 412 से 344 बीसी। बिंबिसार, जो कि हरिवंश वंश का संस्थापक था और मगध का सबसे पहला राजा था, इसलिए बिंबिसार को मगध का संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे इससे पहले भी एक राजा बृहद्रथ के नाम का राजा का चर्चा होता है, जिसकी जानकारी महाभारत से मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो हमें मगध के संस्थापक के रूप में देखते हैं तो वो बिंबिसार ही थे। हम लोगों ने 2 अभी तक देख लिया है। तीसरे वंश जो था मगध पे, वो था कौन दोस्तों? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। क्या दोस्तों? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। आइए, जो नंद वंश था 344 से 322 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक मगध की महाजनपद तक क्या किया दोस्तों? शासन किया है। ये जो डेट है दोस्तों, ये किसी राजा का नहीं अभी बताया जा रहा है। आने वाले वीडियो में हम लोग विभिन्न राजाओं के बारे में भी देखेंगे कि किन राजाओं का कब से कब तक शासन था और उसके बाद उसका बेटा का कब से कब तक शासन था। अभी कुल मिलाकर पूरे वंश का ये शासन है। जैसे नंद वंश का 344 से 322 बीसी तक क्या किया है? शासन किया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण था म से मौर्य वंश। क्या दोस्तों? मौर्य वंश
मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहा है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। मौर्य वंश मगध साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा थे सम्राट अशोक, जिन्होंने मगध का विस्तार काफी बड़ा किया था, काफी इन्होंने विकास किया था। इन्होंने ही बौद्ध धर्म अपनाकर 84,000 स्तंभों की क्या की थी? स्थापना की थी। ये सब हम लोग समझेंगे दोस्तों आने वाले वीडियो में। आगे देखते हैं 5वें नंबर पे क्या होता है दोस्तों? शुंग वंश। शु से क्या दोस्तों? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। क्या दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। और इस शुंग वंश का शासन कब से कब तक चला है? 185 से 73 बीसी यानी कि ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासक था वृद्धृत का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और एक अपना वंश स्थापित कर दिया था शुंग वंश, जिसके संस्थापक खुद कौन हुए थे? पुष्यमित्र शुंग। आने वाले वीडियो में इस सभी जानकारी हम आपको देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं 6ठे नंबर पर जो मगध पर शासन किया है कर्ण वंश, जिसे कर्ण वंश भी कहते हैं, जिसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और ये वंश का कब तक शासन चला है मगध पर? 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। क्या दोस्तों? 73 एडी से 30 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक क्या चला है दोस्तों? मगध की धरती पर शासन चला है। और सबसे अंतिम 7वां जो राजवंश था सातवाहन वंश। क्या? सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक सिमुक थे। कौन? सिमुक थे, जिनका इस पूरे सातवाहन वंश का शासन कब से कब तक चला है? 30 बीसी से यानी कि 30 ईसा पूर्व से 250 एडी यानी ईस्वी तक। यहां पर आपको एक ध्यान देने वाली बात होगी दोस्तों कि अभी तक हम लोग यहां देख रहे थे बीसी 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 यानी कि कर्ण वंश, यानी कर्ण वंश तक क्या चला था दोस्तों? ईसा पूर्व में ही डेट चला था। लेकिन जैसे ही सातवाहन वंश के आता है तो 30 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से 250 एडी यानी ईसा पूर्व ईस्वी तक। क्या दोस्तों? एडी का मतलब होता है ईस्वी तक शासन चला है। यानी सातवाहन वंश में हम लोग ईसा पूर्व से किस में आ जाते हैं? ईस्वी में आते हैं। तो यही 7 जो प्रमुख राजवंश हुए थे दोस्तों, जो मगध साम्राज्य पे क्या किए थे? शासन किए थे। इसके बाद भी गुप्त वंश से कनिष्क वंश, ये सब कुषाण वंश, ये सब शासन किए हैं मगध पे। लेकिन ये 7 जो क्या हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट हुए हैं मगध के साम्राज्य पे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो में आपको काफी एक अच्छे ढंग से एक ट्रिक के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि किन किन राजवंशों ने मगध पे क्या किया है? शासन किया है। आने वाले वीडियो में हम विभिन्न करके एक एक वंश की क्या करेंगे दोस्तों? एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक वंश के अंदर कौन कौन से राजा का शासन काल कब तक था, और मगध के लिए यानी कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया था, और किसने सबसे पहले पाटलिपुत्रा राजधानी बनाया था, और पाटलिपुत्रा से भी राजधानी मगध की कहाँ थी। इन तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आप बने रहे हमारे साथ, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें दोस्तों? शेयर करें, और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। जय हिंद।